पीछे भाई फाइट चल रही है, इधर बच्चों की ये देखो मस्त। इतना 1 लाख का मोबाइल लिए हैं, उसमें फोन सोच के मैं मैडम के पीछे पीछे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज अपनी ड्यूटी का राज खोलने जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से ये पूछ रहे थे और जाहिर सी बात है कोई अपनी ड्यूटी सच्चाई नहीं बताता है। सब लोग बताते हैं यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, बहुत आराम है, ये है फलाना ढकाना। भाई इधर कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि ड्यूटी में मज़ा है या सज़ा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। Round 1. तो वही आज की पूरे दिन की ड्यूटी की शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 6:50। चलो चलो हो गया तुम्हारा गाना बजाना, चलो अब निकलो, तुम लोग का मदरसा आ गया। इन लोगों को मदरसा छोड़ने के बाद अब मैं निकलता हूँ अपने घर के तरफ। तो दोस्तों पहला ड्यूटी तो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं दूसरी ड्यूटी, यानी कि मैडम को उनके ऑफिस छोड़ना। मैडम को तो उनके ऑफिस में ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैडम की तरफ से ऑर्डर आया कि मुझे 5-10 मिनट के लिए मैं अभी तुमको कॉल करूंगी, तब तक तुम जाना मत, यहीं इंतज़ार करना। तो मैंने यहीं पे गाड़ी स्टार्ट करके और थोड़ी देर इंतज़ार किया। मैंने यहाँ नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी किया था। यहाँ पे ओनली विकलांग के लिए ही पार्किंग अवेलेबल होती है, लेकिन मैं 5 ही मिनट के लिए रुकना था, मुझे पार्किंग नहीं मिली थी, तो मैं यहीं पर बैठा रहा। मैडम बोली कोई दिक्कत नहीं अगर गाड़ी में बैठे हो तो। इंतज़ार करने के बाद मैडम का कॉल आया, बोले कि कोई बात नहीं तुम चले जाओ घर, मेरा काम हो गया। फिर क्या था, मैंने अपने गाड़ी में एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाया और मैं निकल गया। ये आ गया भाई अपनी जगह पे। तो भाई सुबह की मेरी ड्यूटी हो गई कंप्लीट और टाइम क्या हो रहा है, 8:30 हो रहा है। तो 8:30 बजे तक मेरा ये दो ड्यूटी रहती है, एक मदरसा का और एक मैडम को ऑफिस। एक ड्यूटी ख़त्म करके घर आया तो सबसे पहले थकान उतारना ज़रूरी था। थोड़ा फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धोया ताकि अगले काम के लिए दिमाग और शरीर दोनों तैयार हो जाए। लोग कहते हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, पर मैं मानता हूँ खाना हमारी एनर्जी और मूड दोनों तय करता है। ड्यूटी की थकान के बाद जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ मील नहीं रह जाता, वो एक मेडिटेशन बन जाता है। ये भुर्जी मेरे लिए सिर्फ प्रोटीन का ज़रिया नहीं है, ये वो 10 मिनट है जहाँ मैं दुनिया की सारी चिंता छोड़कर सिर्फ इस तड़के और खुशबू पर ध्यान देता हूँ। और लीजिए मेहनत रंग लाई हमारी गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका रंग और वो धुएं के साथ उठती हुई खुशबू है, ये किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं लगा। और साथ में लस्सी है, यहाँ पे लेमन बोलते हैं लस्सी को, लेकिन यार लस्सी का मज़ा ही कुछ और होता है। कहते हैं ना खाने का असली मज़ा तब है जब वो भूख और मेहनत दोनों एक साथ हो जाए। पहली बाइट लेते ही सारी थकान ऐसे गायब हो गई जैसे हाय कुछ हुआ ही नहीं। इसमें जो मसालों का बैलेंस है ना, वो हरी मिर्च और तीखापन वाकई लाजवाब है। अब इससे पहले कि अगली ड्यूटी की घंटी बजे थोड़ा सो लेता हूँ। जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है ना, 2 घंटे की नींद पूरी हो जाती है दोपहर में, तो एक बढ़िया सा एकदम रिलैक्स फील होता है और शरीर में एकदम एक जान आ जाती है।
और ड्यूटी जो करने में पूरे दिन की जो ड्यूटी रहती है ना, उसमें एक बढ़िया सा फील आता है। तो मैं फटाक से अपना काम कर लेता हूँ, बढ़िया से नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। ड्यूटी का मज़ा तभी आता है ना जब बॉडी रिलैक्स होती है, और नींद पूरी होती है तो बॉडी अपने आप रिलैक्स होती है। तो उसके बाद जो एकदम आलसपन महसूस होता है, उसके लिए हम फटाफट नहाएं और बढ़िया सा कंघी उंगी कर लिए तेल वगैरह लगा के, क्योंकि ये ड्राई का मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए दूसरी ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा हूँ और फिर चलते हैं मदरसा के लिए, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो गया है ना। Round 2. मदरसा का टाइम हो गया है 11:25। अभी मैं जा रहा हूँ और 11:30 बजे तक छुट्टी होता है। ये हाउस ड्राइविंग में 2 लोग टिक सकते हैं, और 2 लोग के लिए ही बेस्ट है। पहला वो जो हार्ड वर्किंग या फिर ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता है, बस एक अपना कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है कि मतलब इसमें सब कुछ हो जाए, घर भी चल जाए और खुद की ज़िंदगी भी आराम हो, ज़्यादा भाग दौड़ भी ना हो, टेंशन भी ना हो, हार्ड वर्किंग भी ना हो। और दूसरा वो जो मेरे जैसा यूट्यूबर बनना चाहता है। बिल्कुल भाई, वीडियो बनाने की जिसकी शौक है ना, जो सोच रहा है कि साइड में अपना वीडियो बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं, या फिर कोई भी एक ड्रीम हो, तो भाई हाउस ड्राइविंग एकदम बेस्ट है उसके लिए। और मैं यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए जो ये हाउस ड्राइविंग की जॉब है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिली है। तो भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मैं लेट ही हो गया था। लेट क्या हुआ था, खैर अभी मदरसा की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अब इन्हीं में हमको भी अपने बच्चे लोग को ढूंढना है। मेरे कफील के भाई बच्चे एकदम बहुत शाने हैं, कभी हमको ढूंढना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत देरी से मैं बैठा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। लग रहा है मसला कुछ और है। तो मैंने शीशे में देखा तो ये पीछे भाई फाइट चल रही है इधर बच्चों की, ये देखो इनकी इधर लड़ाई हो रही है और ये दोनों बैठकर मज़े ले रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे। हम भी सोच रहे हैं यार इतनी देर से मैं बैठा हूँ, अभी तक आ क्यों नहीं रहे। اقسم لا شوف واحد 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 ما تربع तो भाई अपने जहाज़ को सीधा अपने घर पे लैंड करते हैं। भाई यहाँ इन लोग का एक अलग ही सीन होता है। जब भी आते हैं ये लोग सारे इधर उधर बस्ता फेंक फाक के सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए। देखो एक बैग इधर है, एक बैग इधर है और एक बैग अंदर छोड़ा हुआ है। 3 लड़के हैं, तीनों 3 किस्म के हैं। भाई इन लोग से आपस में बनती नहीं, बहुत लड़ाई करते हैं आपस में। इन लोगों को सेफली छोड़ते ही अगली ड्यूटी की याद आ जाती है और मैं तुरंत से गाड़ी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कुछ देर पहले ही फ़ोन आया था कि बच्चों को मदरसा से लाने के बाद तुरंत ऑफिस आना। हालांकि टाइम इनका ऑफिस का नहीं है, 4 बजे का टाइम होता है, लेकिन मैडम का कॉल आ गया तो भाई जाना पड़ेगा। ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। तो भैया अपने जहाज़ को उड़ाते हुए चल देते हैं अपनी मैडम को लेने। रास्ते में भी चल ही रहा था पूरी फुल स्पीड में, तभी मैडम का बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो, कहाँ रह गए, जल्दी आओ। हाउस ड्राइवर में बस यही दिक्कत हमको सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे कफ़ील को या फिर मेरी मैडम को सब्र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इंतज़ार नहीं होता यार। फ़ोन आया और फिर तुरंत मैं गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने रुका भी नहीं और फिर इसी बीच फ़ोन आ गया। कितनी बार फ़ोन करेंगी बताओ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भाई गाड़ी है, चला ही रहा है, अब जहाज़ बोल दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सच में जहाज़ ही है। उड़ा रहा हूँ भाई, कब मुखालफा से भी तो बचना है। अभी पिछली बार भी मेरा मुखालफा आ गया था, क्या करूँ मैं, मुखालफा भी तो भरना पड़ता है। तो भाई हम अपने हिसाब से चलाते हैं, इन लोगों का काम है जल्दी करना, पर हमको अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि मुखालफा हमारे पास आता है, हमारी जेब से कटता है। तो भाई मैं आ गया अपनी मैडम के ऑफ़िस, और फिर यहाँ पे जो मज़े होते हैं ना भाई, हद पार मज़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ड्राइवर आते हैं और इनके साथ भाई मस्ती करने का मज़ा होता है। गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं अपने दोस्त लोग के साथ मस्ती करने। फोटो खिंचवा रहे हो, उसकी बेइज्जती हो रही है क्योंकि इतना बड़ा महंगा अल्ट्रा लिए है, ठीक, वो हमारा फोटो काला क्यों आ रहा है? जब आदमी काला रहेगा तो काला तो फोटो आएगा ना। क्यों? मोबाइल सही बताओ। अभी तो देखो लोकल मोबाइल इतना खूबसूरत फोटो आता है, इतना 1 लाख का मोबाइल लिए हैं, उसमें फोन काला आता है। यार इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। बोलो क्या बोले।
हम लोग कहाँ गए थे? 10,000 कमा के आ रहे, ओवर टाइम करके आ रहे। ये हम लोग का पॉकेट खर्चा निकलेगा। हुआ तो और काम क्या किया पता है? झाड़ू मार बोला के आए। दिया फेंक कर। झाड़ू मार के आए हम लत्तर। लोग से बोला भाई थोड़ा सा सामान फेंकना है घर से। हमें क्या पता था सामान फेंक। झाड़ू मरवा लिया उसने। 10 रुपए की चक्कर में, ठीक है 10,000 में झाड़ू ये मारा, मैं बलदिया साला झाड़ू मारने वाला ही कहते हैं। इन्हीं मस्ती मजाक और ड्यूटी के बीच में कुछ अपने सपनों पे भी काम कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो टाइम मिलता है मैं खासकर अपने ऊपर पर थोड़ा बहुत 1-2 घंटा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, यूट्यूबर बनना बहुत ज़्यादा शौक है, ड्रीम है। तो मैं इस पे थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रोफेशन के चक्कर में अपनी पैशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक ना एक दिन ये रंग लाती ही है। काम करते करते कब 11 बज गया पता ही नहीं चला। मैडम का कॉल आ गया और शायद मैडम मुझे कहीं लेकर जाने वाली है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके और फिर इंतज़ार कर रहा हूँ अपने मैडम का। यार रात वाली ड्यूटी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैडम शॉपिंग करने के लिए आए, तो गाड़ी को पार्क करते हैं। तो ये है हमारी फाइनल यानी कि आखिरी ड्यूटी। इस ड्यूटी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ड्यूटी कभी लगे। देखो टाइम हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं और ये ड्यूटी कब ख़त्म होगी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम ना आने का है और ना जाने का है। फिलहाल मैडम मॉल में है, शॉपिंग कर रही है, कब तक करेगी कोई आइडिया नहीं। तो भाई हम ड्राइवरों के लिए ये सबसे बोरिंग ड्यूटी है, क्योंकि हमें 1 से 2 घंटा 3 घंटा कितना वेट करना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं। यही खड़ा होकर या फिर बोर होंगे तो गाड़ी में जाकर। बचपन में झोला लेकर मैं अपनी माँ के पीछे पीछे चलता था जब सब्जी खरीदने जाती थी, लेकिन आज बड़ा होने के बाद मैं बड़ा टोलची लेकर चलता हूँ। फर्क इतना है कि बस माँ बदल गई है, काम सारा वही है, लेकिन इस काम में और उस काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस काम में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, लेकिन उस काम में मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उस काम की खुशी की बात ही अलग होती है और अपनी माँ तो माँ अपनी ही होती है। ये सब सोच सोच के मैं मैडम के पीछे पीछे चलता रहा। मैडम सामान लेती रही। लोग कहते हैं ड्राइवर की नौकरी आसान है, बस बैठना ही तो है, पर उन्हें कौन समझाए कि 10 घंटे ध्यान सड़क पर रखना और हर मोड़ पर जिम्मेदारी उठाना दिमाग को निचोड़ देता है। कभी घर की याद आती तो कभी जिम्मेदारी के। खैर इन सब भाग दौड़ के बीच में कौन इतना सोचता है। तो ये तो थी भाई हमारी ज़िंदगी छोटी सी, जो कि हम प्रदेश में हाउस ड्राइवर गुजारते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, इतना खुशी भी नहीं है और इतना गम भी नहीं है। तो सब मिला जुला कर बात इतनी सी है कि जो भी है मस्त है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई को आप सबने बहुत सारा प्यार किया, इसलिए बहुत दिल से मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लव यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। चलते हैं सोने।